उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के मौके पर बरेली में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 8 साल में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बेरोजगार हो गए हैं और 2027 में 27 सीट भी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 8 साल पहले उत्तर प्रदेश में उद्योगपति नहीं आना चाहता था और अब अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहता। देखे क्या कहा सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने। 8 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने बदहाल उत्तर प्रदेश को खुशहाल उत्तर प्रदेश में बदलने का काम किया है। बीमारू राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में व्यवस्थित करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तमाम लोगों को जो उनके हक नहीं मिल रहे थे उनको हक दिलाने का काम किया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने का काम किया है। प्रदेश के नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहे थे, जो बेरोजगारी की दर 19% प्रदेश में थी, आज 3% मात्र रह गई है। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाकर रोजगार के अवसर नए नए सृजित होने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। माताओं बहनों की जो इज्जत और प्रतिष्ठा की बात थी उसको सुरक्षित रखने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाकर और उनको सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खुलेआम हमारी कोई बहन बेटी कभी भी किसी भी समय बाहर निकल सकती, जा सकती और सुरक्षित घर वापस आ सकती है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण देने का काम पिछले समय में हमारी सरकार ने किया। देखिए, इसमें बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके बारे में ग्रामीणों को, लोगों को जागरूकता नहीं होती, जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण वो योजनाओं का लाभ नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ पर हम एक स्थान पर प्रदर्शनी लगाकर और सभी योजनाओं की जानकारी अपने आम नागरिकों को सुलभ कराते हैं ताकि वो जानकारी लेकर उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनी देखिए कि हर विभाग की प्रदर्शनी अलग अलग लाई गई है और उसमें उनको सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जा रही। गांव के प्रधान और वहाँ के बहुत जनसामान्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से जानकारी लेकर उनका सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल की बर्बाद सवाल ही सवाल। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ही बर्बाद हुई है। वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है और आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार का रोजगार उनके पास नहीं रहेगा। अभी तो कुछ सीटें उनको मिल गई थी 2024 में भी खटाखट योजना के नाम पर, आरक्षण और संविधान के नाम पर झूठ बोलकर इन्होंने कुछ सीटें जरूर जीत ली थी। और 2027 की जब चुनाव होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 27 सीट भी समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगी। कानून व्यवस्था पे भी लगातार सवाल खड़ा करते हैं। कानून व्यवस्था इससे बेहतर कम हो सकती थी। कितने दंगे और कितने कर्फ्यू लगते थे इस प्रदेश में। आज सभी प्रकार से एक कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये किस मुंह से ऐसी बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था पर अगर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो मुझे तो उनके इस बयान पर मतलब वो मुझे लगता है कि जनता उनको हंसी का पात्र बनाएगी। मंत्री जी, 8 साल की बात करें, 8 साल में आपका मंत्रालय कितना बदला? आपके मंत्रालय ने कितना? सहकारिता विभाग में हम जब मंत्री बने हैं और उससे पहले 5 साल भी माननीय मुकुट बिहारी वर्मा जी मंत्री थे, आधे से ज़्यादा जिला सहकारी बैंकें बंद पड़ी थी। 16 जिला सहकारी बैंक, 50 कुल जिला सहकारी बैंक हैं, इसमें से 16 जिला सहकारी बैंक में ताले लगे हुए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो सब ताले खुलवाए गए। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 31 मार्च 2025 जब आएगी, बैलेंस शीट बनेगी, 50 में से 49 जिला सहकारी बैंक हमारे प्रॉफिट में आएंगे। केवल एक जिला सहकारी बैंक कच्चा दे रहा है, वो भी इटावा के जिला सहकारी बैंक, जहाँ पर आदरणीय शिवपाल यादव जी के सुपुत्र और सांसद बदायूं वहाँ पर अध्यक्ष है। वहाँ 2014 से लेकर 24 तक लगातार वहाँ से पैसा निकाला गया, घोटाला हुआ, उसकी जांच चल रही है, जिसके कारण वो बैंक घाटे में आया। नहीं तो 50 के 50 जिला सहकारी बैंक हमारे प्रॉफिट होते हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और कई लोगों को, लगभग 8-10 लोगों को हमने जेल भेजा जा चुका है और जांच अभी भी जारी है। जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कठोर से कठोर। स्वाभाविक रूप से यहाँ रसूख की बात ही नहीं देखी जाती। दोष और
गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है। कितना बड़ा दोष है ये देखा जाता है, कितना बड़ा व्यक्ति है ये नहीं देखा जाता।